हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल ट्रांजिशन केम फैक्ट। आज हम बात करेंगे लीवर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो लीवर ये होता क्या है? ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसको बॉडी का सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम इसके वेट की बात करें तो 1.5 kg इसका वेट होता है, 1.5 किलो। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं कि लीवर शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत रखता है, मतलब कि इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। कैसे? चूँकि ये उन फॉरेन सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स को रजिस्ट करता है जो इसके पास पिक्चर्स और इमेजेस मैच उसका नहीं हो रहा है। ठीक है, अब लीवर प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल है, और लीवर मेटाबॉलिज्म में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद जो मेडिसिन्स हैं जिनके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको कैसे शरीर को उनसे बचाना है, ये भी एक आइडिया देता है। ठीक है, आइडिया देने का मतलब ये बचाता है। अब बात करें हम अगर कि जो ब्लड है उसमें अगर टॉक्सिन्स है और इम्प्योरिटीज़ है, तो उसको भी टॉक्सिन्स लाइक इम्प्योरिटीज़ भी ये प्योरीफाई करने का काम करता है। कैसे? तो लीवर कोई भी चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई करता है जो इसके बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमेशा उसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम, रेजिस्टेंस मतलब अवरोध का काम करता है। उसको उसकी जो वर्क फंक्शनिंग प्रोसेस है उसको ये नहीं कंप्लीट होने देता है। और फिर जो डेंजरस है, लीवर हमेशा कोशिश में लग जाता है कि अब इस तरह के अनवांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट किया जाना चाहिए, और ये एलिमिनेट करने के लिए पूरी कोशिश करता है। और चाहे वो अनवांटेड सब्सटेंसेस जिसको हम फॉरेन पार्टिकल्स भी कहते हैं, इन इम्यून सिस्टम हम क्या देखते थे कि जब एंटीबॉडी बनती थी किसके लिए? वो एंटीजेंस जो अनवांटेड थे तो उसके लिए एंटीबॉडी बनती थी। तो सेम फंक्शन यहाँ पे भी है। क्या है कि जो लीवर है, अगर अनवांटेड सब्सटेंसेस को ये आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये कोशिश में लग जाता है कि इसको बॉडी के बाहर निकाला जाए। अब चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या अनदर फॉरेन सब्सटेंसेस हो, अब वो शरीर से अनचाहे पदार्थ निकालने के लिए ये एक इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। शरीर से अनचाहे सब्सटेंस को एलिमिनेट करने के लिए ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के बाद में ये जब इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन होगा और रेडनेस आ जाएंगी लीवर में रेडनेस आ जाएगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो अनचाहे पदार्थ को निकालने के बाद लीवर वहाँ से उसको फिर से संतुलित हो जाता है। संतुलित मतलब कि बैलेंस्ड हो जाता है, और बैलेंस्ड होने के बाद फिर ये एज हेल्दी ये वर्क करने लगता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इस लीवर की कोई भी सेल डैमेज होती है तो ये हमेशा ट्राई करता है कि उस सेल को या तो रिपेयर कर दिया जाए, और अगर रिपेयर करने के बाद में रिपेयरिंग हो गई सही से तो ठीक है, अगर नहीं रिपेयरिंग हो रही है तो ये फिर से उसको क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है, उस सेल्स को एलिमिनेट कर देता है जो
डैमेज्ड सेल्स हैं। क्योंकि लीवर की एक खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका खुद का एक अपना लक्षण है कि ये अगर लीवर को आधा काट दिया जाए तो ये फिर से बन जाता है, फिर से पूरा लीवर बन जाता है। ये इसकी खास बात है। इसके बाद अगर हम देखें तो लीवर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे तो कि मेडिसिन बॉडी में कैसे वर्क करती है उसको समझने की कोशिश करेंगे, समझने का पूरा प्रयास रहेगा। इसीलिए हमने लीवर को पहले से थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में जान ली है और